दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सकेगा और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे यूपी बोर्ड 2025 में। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे आपसे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए मैं सभी सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। केमिस्ट्री के जो स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट है मैं अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और ऐसे ही मैंने फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो स्पेशल सीरीज है उसके कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के स्पेशल सीरीज के भी पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब कंप्लीट कर लेंगे। इसका रिवीजन चल रहा है, तो आप अच्छे तरीके से मेरे साथ चलते रहें और नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को क्या है हमारे पास क्वेश्चन। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। शक्ति गुणांक कौन से सन में आई? यूपी बोर्ड 2024 में। और वाटहीन धारा भी कब आई? 2024 में। मैं समझाऊंगा जिससे ऐसे ही याद रहेंगे आपके। ठीक है, 2024 में। और किसी के पास 2024 का पेपर हो और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहेंगे आप। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशन, वाटहीन धारा की भी डेफिनेशन। अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है शक्ति गुणांक। आपका क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ की यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। किसका अनुपात है? पदार्थ की परिपथ की यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। यानी क्या बनेगा फॉर्मूला? अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं और उससे से याद रखना चाहें तो क्या बनाएंगे? शक्ति गुणांक बराबर किसका गुणांक है? यथार्थ औसत शक्ति। यथार्थ औसत शक्ति बटे आभासी औसत शक्ति। आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला है आपके पास? अगर आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होता है? परिपथ की यथार्थ औसत शक्ति, परिपथ की यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। अनुपात किसे बोलते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? यथार्थ औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। इसे क्या लिखा जा सकता है बताएंगे? यथार्थ औसत शक्ति अनुपात आभासी शक्ति, यही तो लिखा जाता है। जैसे मान लिया ये 1/4 है, इसे क्या लिखा जाता है? 1:4 लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? अनुपात है इनका। ये क्या है? अनुपात है इनका। शक्ति गुणांक क्या है? यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। ठीक है, जब अनुपात है तो क्या लिखा? किसी अप्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ की यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। ठीक है, तो शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। क्लियर है? अगर हम इसे याद रखेंगे तो हम इससे डेफिनेशन बना सकते हैं, आराम से हम बना लेंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, नाम से ही पता लग रहा है। वाट क्या होती है? वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं? मतलब किसको वाट से प्रदर्शित करते हैं? किसको? शक्ति को, पावर को। ठीक है, वाटहीन यानी शक्तिहीन, जिसमें शक्ति नहीं है, यानी जिसकी पावर शून्य है, उसे क्या बोलेंगे? धारा, वाटहीन धारा। वाटहीन, हीन माने जो से वाटहीन, वाट माने तो वो शक्ति और हीन माने है नहीं उसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हीन है वो। ठीक है, तो वो होगी वाटहीन धारा शक्ति। वाटहीन धारा क्या होगी? जिसमें शक्ति नहीं है, यानी जिसकी शक्ति शून्य है, उसे बोलेंगे हम वाटहीन धारा। तो देखेंगे
ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह शक्ति शून्य हो वह ठीन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह शक्ति शून्य हो वह ठीन धारा कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? तो शक्ति शून्य होगी तो वह ठीन धारा कहलाएगी। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैद्युत अनुनाद। ठीक है, विद्युत अनुनाद क्या है? 2019-2020 में आया हुआ यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आप अपना तो करोगे जो करना, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ वे कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इन्हें कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनसे बच जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि मान लिया उनके चक्कर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनके चक्कर में आपने वे छोड़ दिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और जो इंपोर्टेंट नहीं है मैं याद कर लिए। तो ऐसे करना नहीं, सबसे पहले आपको जो मैं करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन करते जाना है, उनके नोट्स बनाते चलेंगे और साथ साथ याद करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप मोस्ट इंपोर्टेंट जब आपके पक्के हो जाएंगे फिर आपको अगर टाइम मिला, वैसे तो अब टाइम है नहीं, अब तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही पढ़ने में है, तब आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लेकिन आप मोस्ट इंपोर्टेंट इन्हें पढ़ते चलेंगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025 में। तो वैद्युत अनुनाद को देखेंगे। यूपी बोर्ड 2019-2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? किसी एलसीआर परिपथ में जब वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है, किसी एलसीआर परिपथ में जब वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तब परिपथ में धारा अधिकतम होती है। तब परिपथ में धारा क्या होती है? अधिकतम होगी। ठीक है, इस परिघटना को क्या बोलेंगे? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी एलसीआर परिपथ में जब वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है, मान लिया एक तो वोल्टता की आवृत्ति होगी और एक नेचुरल आवृत्ति होगी, जब उसके बराबर हो जाएगी तब परिपथ में धारा अधिकतम होती है। तब परिपथ में क्या हो जाएगी? धारा अधिकतम हो जाएगी और इस परिघटना को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब चलेंगे आगे। प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान तथा वर्ग माध्य मूल मान, ऐसा बोलेंगे RMS। ठीक है, RMS किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, फिर आगे कराऊंगा मैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करती है। 2 बार क्या करती है? अधिकतम मान प्राप्त करती है। धारा का यह अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। ठीक है, क्या? प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र होगा, एक पूर्ण माने पूरा करेगी जब चक्कर, एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करती है। धारा का जो अधिकतम मान होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? शिखर मान। के धारा कहां तक अधिकतम जा सकती है? शिखर मान, शिखर ऊंचा। ठीक है, मान माने वैल्यू उसकी कहां तक ऊंची है वो। ठीक है, इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे लिखवाऊंगा वर्ग माध्य मूल मान की डेफिनेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के एक वर्ग औसत मान के, एक वर्ग के औसत मान के वर्गमूल यानी √I² को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS नीचे लगा देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। और आज का ये पार्ट है, इसे यही खत्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।